सोचिए, अगर दुनिया की एनर्जी सप्लाई की एक लाइफलाइन अचानक काट दी जाए तो क्या होगा। साल 2026 में ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि एक हकीकत बन गई, जब होर्मज़ जल डमरू मध्य में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ और इसका पूरी दुनिया पर आखिर क्या असर पड़ा। 2026 की शुरुआत में ही दुनिया की सबसे जरूरी समुद्री लाइनों में से एक पर अचानक ब्रेक लग गया। होर्मुज जल डमरू मध्य, जो ईरान और ओमान के बीच है और जो ग्लोबल ट्रेड के लिए एक जीवन रेखा की तरह है, वो रातों रात एक वॉर जोन में तब्दील हो गया। अब देखिए, ये जलमार्ग इतना जरूरी क्यों है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में हर रोज जितना भी तेल सप्लाई होता है, उसका लगभग 20% हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। तो ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इंजन है। लेकिन जैसे ही ये संकट शुरू हुआ, यहां से गुजरने वाला ट्रैफिक लगभग जीरो पर आ गया। हाँ, बिल्कुल जीरो। सोचिए, एक ऐसा रास्ता जो कभी सोता नहीं था, वो अचानक पूरी तरह से थम गया। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या थी, मतलब पानी में हालात कैसे बने और दुनिया की सबसे बिजी शिपिंग लेन्स में से एक पर ताला कैसे लग गया। हुआ ये कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे IRGC भी कहते हैं, उसने खुलेआम रेडियो पर चेतावनियां जारी करनी शुरू कर दी। साफ साफ कह दिया गया कि किसी भी जहाज को यहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। और बस इसी एक चेतावनी ने पूरे समुद्री ट्रैफिक को रोक कर रख दिया। और देखिए, ये सिर्फ कोई खोखली धमकियां नहीं थीं। पहले कुछ हफ्तों के अंदर ही कम से कम 21 व्यापारिक जहाज़ों पर हमले कंफर्म हुए, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। इन हमलों में तेल टैंकरों में आग लगाने से लेकर टग बोट्स को डुबोने जैसी खतरनाक घटनाएं शामिल थीं। और इसका नतीजा एक बहुत बड़ा समुद्री ट्रैफिक जैम। जल डमरू मध्य के बाहर 150 से ज्यादा जहाज बस इंतजार में खड़े थे और दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने फैसला कर लिया कि वो अपने जहाज़ों को इस इलाके से दूर ही रखेंगी। तो अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस संकट की असल और सीधी वजह क्या थी। ये सब कुछ एक घटना से शुरू हुआ जिसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया इस खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई। ऐसी क्या बात हो गई कि ईरान ने दुनिया की एनर्जी सप्लाई को बंधक बनाने जैसा इतना बड़ा और इतना खतरनाक कदम उठा लिया। इसका जवाब है 28 फरवरी 2026 की तारीख। इसी दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया था। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा हवाई और मिसाइल अटैक था, जिसमें ईरान के अंदर 9000 से ज़्यादा मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया। और इस ऑपरेशन के नतीजे ईरान के लिए बेहद तबाहकुन थे। इन हमलों में न सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हुई, बल्कि उनकी मिलिट्री ताकत को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा। 330 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह हो गए, 140 से ज्यादा नौसैनिक जहाज डूब गए और कई टॉप IRGC कमांडर्स भी मारे गए। अमेरिका के नज़रिए से देखें तो ये हमला एक डिफेंसिव एक्शन था, जो दशकों से चले आ रहे ईरानी हमलों का जवाब था। उनका ऑफिशियल तर्क ये था कि ये ऑपरेशन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने और अमेरिकी लोगों की जान बचाने के लिए बेहद ज़रूरी हो गया था। लेकिन देखिए, ये हमला कोई अचानक से नहीं हुआ था। इस पूरे टकराव की जड़ें दशकों पुराने अविश्वास और दुश्मनी में हैं। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। ईरान के लिए ये दुश्मनी 2026 में शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें तो 70 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, जो अविश्वास और टकराव के एक बहुत लंबे इतिहास से जुड़ी हुई हैं। ये टाइमलाइन इस जटिल रिश्ते के कुछ अहम मोड़ों को दिखाती है। कहानी शुरू होती है 1953 से, जब CIA ने ईरान की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया। फिर आया 1979, इस्लामी क्रांति और अमेरिकी दूतावास का वो बंधक संकट, जिसने दोनों देशों के रिश्ते हमेशा के लिए बदल दिए। बीच में 2015 में एक उम्मीद जगी थी, JCPOA न्यूक्लियर डील के साथ। लेकिन 2018 में अमेरिका उस डील से बाहर निकल गया और सारे प्रतिबंध वापस लगा दिए। और फिर इस बड़े संकट से ठीक पहले 2025 में एक 12 दिवसीय युद्ध हुआ, जिसने, आप कह सकते हैं, कि इस पूरी आग में घी का काम किया। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे जल डमरू मध्य के बंद होने की इस खबर ने पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सुनामी ला दी। सबसे पहला और सबसे सीधा असर पड़ा तेल की कीमतों पर।
ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो संकट से ठीक पहले लगभग $85 प्रति बैरल पर था, वो 8 मार्च तक $100 को पार कर गया और देखते ही देखते $126 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये हाल के इतिहास में कीमतों में सबसे तेज उछाल था। लेकिन मामला सिर्फ तेल तक ही नहीं रुका, इसका असर हर तरफ महसूस किया गया। यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतें लगभग दोगुनी हो गईं। खाड़ी देशों को अपना तेल उत्पादन जबरदस्त तरीके से कम करना पड़ा, और तो और खाद की बढ़ती कीमतों ने दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब इस तरह के अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने अपने इमरजेंसी रिजर्व से 400 मिलियन यानी 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने पर सहमति जताई, जो कि इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रिलीज थी। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां भविष्य काफी अनिश्चित है। मिलिट्री एक्शन के बाद अब कूटनीति यानी डिप्लोमेसी की बारी है, लेकिन आगे का रास्ता बिल्कुल भी साफ नहीं है। यहाँ इस स्लाइड पर स्थिति का कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ ईरान के मिलिट्री पावर को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान जैसे देश इस्लामाबाद में बैठकर एक डिप्लोमेटिक हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भी इस संकट को लेके बंटी हुई है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देश जहाज़ों को मिलिट्री एस्कॉर्ट देने की बात कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश इससे पीछे हट रहे हैं। यूएन एक डिप्लोमेटिक हल निकालने की अपील कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई एक ठोस योजना सामने नहीं आई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टकराव इस क्षेत्र में स्थिरता लाएगा, या फिर इसने एक ऐसे संकट को जन्म दे दिया है जो दुनिया की इस सबसे जरूरी सप्लाई लाइन को हमेशा के लिए अस्थिर कर देगा। इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।